फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन सुज़लोन एनर्जी में कुछ हमें हलचल दिखलाई दे रही है, कुछ हमें थोड़ी-मोड़ी तेज़ी भी बनते हुए दिखलाई दे रही है सुज़लोन एनर्जी में। अगर कल से कंपेयर करें दोस्तों, तो कल इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया था, लेकिन आज ये सर्किट हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है और साथ ही साथ इसमें हमें कुछ थोड़ी-मोड़ी तेज़ी भी बनते हुए दिखलाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये तेज़ी आखिर हमें कब तक ऐसे ही जारी रहते हुए दिखलाई देगा, या फिर ये तेजी हमें कल के दिन थमता हुआ दिखलाई देगा। इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, और सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपये 55 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपये 95 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपये 40 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 9 रुपये 70 पैसे में इसने आज के दिन हमें क्लोजिंग होते हुए दिखलाई दी। और वहीं अगर प्रीवियस क्लोजिंग से इसे कंपेयर करें, तो 9 रुपया 65 पैसे का प्रीवियस क्लोजिंग था इसका। दैट मीन्स आज के प्राइस और कल के प्राइस में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का ही फर्क देखने को मिला है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक हमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखी है। ये स्टॉक हमें 10 रुपये 25 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दिया है, लेकिन उसके बाद से वो लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से इसमें गिरावट हमें होते हुए दिखलाई दी। और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 9 रुपये 45 पैसे तक भी जाता हुआ दिखलाई दिया है, और फिर आज के दिन इसमें हमें थोड़ी सी तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि ये तेजी कहां तक ऐसे ही जारी रहेगी। अगर इस लेवल पर हम लोग अभी इन्वेस्ट करके रखें, तो क्या चांसेस निकल कर आ रहा है, हम इससे क्या अभी पैसा बना सकते हैं या नहीं, या फिर अभी फिलहाल इसे अवॉइड करें, या फिर कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें क्या और भी गिरावट दिखलाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है, वो है 4,05,53,493 की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 56,11,426 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है, वो 30.50% का आपको दिखलाई दे रहा है। तो ये तो रहा एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज। अगर इसके प्रीवियस डिलीवरी परसेंटेज से हम लोग कंपेयर करें, तो एक महीने पहले इसका 38% का डिलीवरी हमें दिखलाई दिया एनएससी बीएससी को मिलाकर। एक वीक पहले इसका 37 का डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखलाई दिया है। कल के दिन 42% का हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दिया है, और आज के दिन एनएससी में सिर्फ और सिर्फ हमें 30% दिखलाई दिए। दैट मीन्स एनएससी और बीएससी को अगर मिलाकर अगर इसके एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हम लोग देखें, तो क्लोज टू 38 से 40 के रेंज में हमें इसका डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई देगा। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दोस्तों, डिलीवरी का परसेंट हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रहा है, एवरेज डिलीवरी परसेंट हमें दिखलाई दे रहा है। ना अच्छा डिलीवरी परसेंट, ना ही खराब डिलीवरी परसेंट हमें दिखलाई दे रहा है। न्यूट्रल हमें डिलीवरी परसेंट इसका दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर इससे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स पर अगर हम लोग नजर डालें दोस्तों, 73% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 5% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करने के लिए, 22% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 95% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का जो रुझान है इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी बनते हुए दिखलाई दे रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो लोग इस लेवल पे खरीद के रखे जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि सुज़लोन एनर्जी से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसा होगा भी, सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर से मिलेगा, लेकिन आपका कुछ प्लान होना चाहिए। आप सिस्टमेटिकली अगर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट दोस्तों, आपको सुज़लोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ने जो आरईसी से जो फंड रेज किया है, और उसके बाद उसे स्टेक में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुज़लोन एनर्जी का जो हमें कर्ज जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखलाई दे रहा है, डेट फ्री भी होते हुए हमें दिखलाई दे रहा है। और सुज़लोन एनर्जी जो है वो एक ही चीज से मार खा रहा था, वो है उसका कर्ज। कर्ज की वजह से सुज़लोन एनर्जी नए नए प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहा था, नए नए प्रोजेक्ट को नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब जो सुज़लोन एनर्जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है, उसके बाद से सुज़लोन एनर्जी नए नए प्रोजेक्ट में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो कर्ज है वो ना के बराबर रहेगी, और इससे सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी भी बनते हुए दिखलाई देगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लोन एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखते हो, तो ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी का जो नेट सेल्स है वो 1609.91 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 68.58% जंप हुआ है दिसंबर 2020 से। दिसंबर 2020 में 954.99 करोड़ का इसका नेट सेल्स हुआ करता था। देख लो ईयर ऑन ईयर सेल्स में हमें कितना अच्छा खासा जंप होते हुए दिखलाई दिए। वहीं अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 37.69 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 132.19% पिछले ईयर से जंप किया है, जो कि पिछले ईयर में 117.07 करोड़ का हुआ करता था। अब ईबिटा देख लो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी का ईबिटा जो निकल कर आ रहा है वो
1.15 करोड़ का निकल कर आया है दिसंबर 2021 में, जो कि 107% जंप हुआ है पिछले दिसंबर में इसका EBITDA हुआ करता था रुपीज 140.20 करोड़ का। सुजुलो एनर्जी का ईपीएस में भी हमें जंप होते हुए दिखलाई दे रहा है, रुपीज 0.04 जंप हुआ है दिसंबर के क्वार्टर में, जो कि पिछले साल दिसंबर के क्वार्टर में 0.14 रुपीज का हुआ करता था। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों कि देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सुजुलो एनर्जी में किस तरह से हमें सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है, और सुधार इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अगर आप सुजुलो एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही रुलाएगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, ये स्टॉक को अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और जिस तरह से सरकार पुश कर रही है, जिस तरह से सरकार पॉलिसीज ला रही है, नो डाउट दोस्तों ये सारे पॉलिसीज, ये सारे जो स्कीम्स आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजुलो एनर्जी को भी इससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ इन फ्यूचर जरूर से दिखलाई देगा। और सुजुलो एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सिप करके सुजुलो एनर्जी में इन्वेस्ट करो। हर एक महीना आप कुछ रुपए बांध लो कि हर एक महीना मैं 500 इन्वेस्ट करूंगा, 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और इस तरह से अगर आप सुजुलो एनर्जी में सिप करके इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको लॉन्ग रन में इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होने वाली है, और लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम रह जाएगा सुजुलो एनर्जी में, और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इसके अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे तो 9 रुपया 30 पैसे का जो सपोर्ट लेवल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ही बता दिया था कि 9 रुपया 30 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट लेवल सुजुलोन का निकल कर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे दोस्तों, 9 रुपया 30 पैसे का सपोर्ट लेवल को सुजुलो एनर्जी ने बहुत बार रेस्पेक्ट किया है। इस लेवल को टच करने के बाद सुजुलो एनर्जी में हमें थोड़ी मोड़ी बाउंस बैक देखने को मिली है हर एक बार। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ 4, तो देखिए दोस्तों 4 से 5 बार सुजुलो एनर्जी ने 9 रुपये 30 पैसे के लेवल को टच किया है, और यहाँ पर एक बार ये 9 रुपये 30 पैसे नीचे लेवल पर स्लिप किया था, लेकिन फिर इसमें हमें रिकवरी होते हुए दिखलाई दी, और जैसे ही देखो दोस्तों 9 रुपये 30 पैसे के लेवल को ये रिकवर किया, यहाँ से सीधा सीधा 10 रुपये 30 पैसे तक सुजुलो एनर्जी गया। दैट मीन्स 9 रुपये 30 पैसे 10 रुपये 30 पैसा 1 रुपये यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दिया है। और अभी देखिए दोस्तों इसका कैंडल इसी लेवल पर अभी घूम रहा है, इसी लेवल पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। देखा जाए तो अगर इस लेवल पर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ से जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 10 रुपये से 11 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट गेन हो रहा है वो 15 से 20% का एक प्रॉफिट आप यहाँ से गेन करके निकल रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन वहीं अगर आपका विजन 6 महीना से 7 महीना का होगा तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 18 से 20 रुपए तक जाता हुआ जरूर से दिखलाई देगा। तो शॉर्ट टर्म का दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दे दिया है ताकि आपको 15 से 20% का एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर जिस भी दिन ये स्टॉक 11 रुपये 20 पैसे का लेवल को तोड़ता है, इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई देगी, और ये स्टॉक सीधा सीधा हमें 13 से 16 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी दोस्तों कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।